प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम रिलेशन चैप्टर का क्लास 12 जो टर्म 1 एग्ज़ाम होना है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं रिलेशन क्या होता है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है, हर एक चीज़ को इस बार समझना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्या पूछें, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना ज़रूरी है। देखिए डेफिनेशन क्या है। रिलेशन है क्या? अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है तो ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट जो हम लोग ले लेंगे वह रिलेशन हो जाएगा। ए क्रॉस बी का जो भी हम लोग सबसेट लें, किसी भी एलिमेंट सबको लेकर के वह रिलेशन होगा ए टू बी। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली, a relation from set B to set A is a subset of B cross A। अगर B क्रॉस A का हम लोग लेंगे एलिमेंट्स और सबसेट बनाएंगे B क्रॉस A का, तो वह B टू A होगा रिलेशन। A क्रॉस B का लेंगे तो A टू B होगा। A क्रॉस A का लेंगे तो A टू A होगा। यह रिलेशन ऑन द सेट A कहलाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, अगर सेट ए है ए बी और सेट बी है 1 2, तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A1 A2 B1 B2 है ना, ये खुद भी एक रिलेशन है ए टू बी। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसी तरह से बी क्रॉस ए का भी होगा। अब देखिए फाई क्या है? एम्प्टी सेट। ये सबसेट है हर एक सेट का, तो ए क्रॉस बी का भी होगा, बी क्रॉस ए का भी होगा, सभी का होगा। इसलिए यह भी एक रिलेशन होगा ए टू बी, बी टू ए टू ए, सब पर होगा। इस रिलेशन का नाम है एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। इसी का नाम है नल रिलेशन। ठीक है। अब है इस पर थ्योरम, नंबर ऑफ रिलेशन से रिलेटेड। अगर ए में n एलिमेंट है और b में m एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट होगा? n इंटू m। और a क्रॉस b का जितना पॉसिबल सबसेट्स होगा उतना पॉसिबल रिलेशंस होगा ए टू बी पर। इसलिए a क्रॉस b का सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा वह हो गया क्या? 2 टू द पावर n इंटू m। तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, 2 टू द पावर n इंटू m। या फिर हम लोग डायरेक्ट कहें 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ b। यह हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, और इस दोनों का प्रोडक्ट को 2 का पावर कर देंगे, तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसी तरह से अगर ए टू ए होगा तो ए के एलिमेंट को 2 बार मल्टीप्लाई करके 2 का पावर कर देंगे। अब है रिलेशन ऑन ए सेट ए। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। पहले भी हम लोग बोल चुके हैं। फाई एंड ए क्रॉस ए, ये दोनों भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इसलिए यह भी रिलेशन होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दिया गया है,
delta equal to a such that a belongs to a is a relation on a is known as the diagonal relation on a. इसको हम लोग डायगोनल रिलेशन कहते हैं डेल्टा को। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर a इक्वल टू ए बी सी, देन r इक्वल टू ए बी बी ए सी इज ए रिलेशन ऑन a. Let a be a subset, a be a set, let r equal to xy such that xy belongs to power set of a and x is subset of y is a relation on power set of a. ये सब एग्जाम्पल है एक सेट पर रिलेशन का। नाउ अगर r और s दो रिलेशन है वही है, इफ r एंड s बी relations on A, then R union S, R intersection S, R minus S, ये सभी क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A का, इसलिए ये सब भी रिलेशन होगा सेट A पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ROS है ना, A1 A2 belongs to A cross A such that there exists A3 belongs to X such that A1 A3 belongs to S and A3 A2 belongs to R is called composition of R and S. ये composition देखिए क्या होगा, A1 A3 बिलोंग्स करेगा S में और A3 A2 बिलोंग्स करेगा R में। ROS है, सबसे पहले हम S पर देखेंगे। इसमें जैसे आपका 2 3 बिलोंग किया तो 2 का इमेज हो गया 3। अब 3 का हम लोग इमेज देखेंगे कि R में क्या होता है। अगर 3 का इमेज 5 हो गया तो 2 5 बिलोंग कर जाएगा ROS में। यही चीज़ यहाँ पर है और ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन से रिलेटेड, उतना ज़्यादा इस बार नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। यही सब कुछ कुछ है प्रॉपर्टीज, ये सब थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखेंगे, डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन आ सकता है MCQ में। अब है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है कि अगर XY बिलोंग कर रहा है R में तो YX बिलोंग करेगा R इन्वर्स में। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है लैंग्वेज में। लेट R be a relation on A, then the relation R inverse equal to A1 A2 belongs to A cross A such that A2 A1 belongs to R, अभी जैसे is called the inverse relation of R। अगर आपका R में 1 2 बिलोंग किया कोई एलिमेंट तो R इन्वर्स में क्या होगा 2 1। अगर R इन्वर्स में 3 5 बिलोंग किया तो 5 3 बिलोंग करेगा R में। उसको उल्टा करके देखना है। अब देखिए ये थ्योरम है, किसी इन्वर्स रिलेशन का फिर से इन्वर्स कर देंगे तो क्या होगा, जो इनिशियल रिलेशन था हमारा एक्चुअल वही R आ जाएगा। ROS का इन्वर्स करेंगे तो S इन्वर्स OR इन्वर्स हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए, हम लोगों को जो पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इस बार ट्रांजिटिव पढ़ना है, इस बार एंटी सिमेट्रिक को हटा दिया गया है, इक्विवेलेंस पढ़ना है, तो हम लोग उसी को अभी एक्सप्लेन करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, R इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A में जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे A इक्वल टू 1 2 3 एक सेट हो गया, तो R में अगर 1 1 2 2 3 3 ये सारा बिलोंग करेगा
तभी वह रिफ्लेक्सिव होगा। इसके अलावे कुछ आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 1 2 2 3 3 ये सब रहना ही चाहिए। इसमें एक भी अगर कम हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। इसी चीज़ को, ये डेल्टा है डायगोनल रिलेशन, ये सब है। एमसीक्यू में अगर कुछ इस तरह का ऑप्शन आए तो हम लोग इसको ध्यान से यूज कर सकते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक होने के लिए हम लोगों को क्या है कि इफ़ A1 A2 बिलोंग करे R में, तो हम लोगों को इसका जस्ट उल्टा A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए। यानी कि इसका अगर इन्वर्स भी कर दें, ऐसा रिलेशन जिसका इन्वर्स कर देने पर फिर वही रिलेशन आ जाए तो वह सिमेट्रिक होगा। ये सब प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। सिमेट्रिक होने के लिए क्या ज़रूरी है? सेट में अगर मान लीजिए आपको रिलेशन जो हम लोग ऑर्डर पेयर का लिए हैं सेट, उसमें अगर आपको मान लीजिए 1 2 आ गया, 1 2 आ गया तो हमको 2 1 होना ही चाहिए। अगर 2 1 नहीं होगा तो वह सिमेट्रिक नहीं होगा। अब जैसे 1 1 आ गया तो 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 ही होगा, इसलिए 2 बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर केवल एक बार भी 1 1 लिख दिया तो वह सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक तो आएगा नहीं, फिर भी इसका डेफिनेशन है यहाँ पर, देख लीजिए। इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A1 बिलोंग्स टू R, तो हम लोग को क्या होना चाहिए कि A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए। इसी को इक्विवेलेंटली ये सब लिखा गया है R इन्वर्स के साथ में। R इंटरसेक्शन R इन्वर्स इज सबसेट ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या है पीछे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ट्रांजिटिव को ध्यान से समझेंगे, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, दिस सिंप्लाइज A1 A3 बिलोंग्स टू R। यानी कि देखिए, अगर 1 2 बिलोंग किया R में और 2 3 बिलोंग किया R में, तो हमको क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, तो हमको 1 3 मिलना चाहिए। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, इसको मिला करके जो न्यू ऑर्डर पेयर मिलेगा वो उस सेट में रहना चाहिए प्रेजेंट, तभी वह ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए, इसमें डिफरेंट कंडीशन होता है कि अगर केवल 2 3 लिख दिया गया और कुछ नहीं है, 2 रिलेटेड है 3 से, लेकिन 3 से रिलेटेड कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो हमको फिर से खोजने का कोई काम नहीं है कि 2 से कौन और रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति अगर रहे तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव टिक करेंगे, वह ट्रांजिटिव होगा। अब ध्यान देंगे कि अगर 1 2 है और 2 1 है, तो हम लोग यहाँ केवल 2 2 ख़त्म करके 1 1 नहीं चेक कर लेंगे। ऐसा केस अगर रहे कि 1 2 भी बिलोंग कर रहा है R में, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो हम लोगों को 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए और 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव कहेंगे, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। इस सब से रिलेटेड यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, देखिए। R इक्वल टू ABC है, तो ये सेट है ABC और R इस पर रिलेशन है डिफाइंड AABBCC ABBC CB। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, लेकिन बाकी कोई नहीं है, ना सिमेट्रिक है, ना एंटी सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, वही सब चीज़ लिखा गया है। क्यों नहीं है इसमें? AB है, BA नहीं है, सिमेट्रिक कैसे होगा? BC है, CB है, लेकिन AB का उल्टा BA नहीं है।
अब देखिए कि ए बी है, बी सी है, बी बी खत्म हो गया तो ए सी रहना चाहिए, ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए। अब जैसे एक सेट ए बी सी पर डिफाइंड है आर इक्वल टू सी बी ए सी, तो देखिए यह एंटी सिमेट्रिक होगा लेकिन रेस्ट 3 नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सी बी है, ए सी है, उसका उल्टा किसी का कोई नहीं है, तो हमको उसको इक्वल भी दिखाने का काम नहीं है। अब रिलेशन सेट ए पर है, ए बी सी पर आर इक्वल टू ए बी बी सी सी ए बी ए बी सी बी, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, लेकिन यह एंटी सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? देखिए ए बी है, बी ए है, ए भी है, बी भी है, यहाँ हो गया कंप्लीट। लेकिन ए बी है, बी सी है, देखिए ए बी है और बी सी है, लेकिन इसमें अगर इसका भी खत्म हुआ तो ए सी रहना चाहिए, ए सी कहीं पर भी इसमें नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, उसी को हम लोग इक्विवेलेंस कहेंगे। ठीक है। कौन कौन सा सेट जो स्पेशल कैटेगरी का है वह इक्विवेलेंस होगा? ध्यान से इसको याद रखेंगे। कोई भी जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यानी कि पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाए ए क्रॉस ए का, ठीक है, तो वह इक्विवेलेंस होगा। अगर केवल अपने साथ उसका ऑर्डर पेयर रहे, यानी कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है और केवल एलिमेंट 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है। इसके डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अब इसमें देखिए डिनोट करने के लिए, अगर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, भाई लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, द सबसेट आर ए इक्वल टू बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मॉडुलो आर डिटरमाइंड बाय ए। अगर आपके पास कोई रिलेशन आर है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास अगर आपको ए का निकालना है तो ए फर्स्ट एलिमेंट रहना चाहिए और उस से रिलेटेड सेकंड एलिमेंट जो भी रहेगा उसका सेट हम लोग बना लेंगे, वह हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। जैसे आपको मान लीजिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है, तो 1 से रिलेटेड मान लीजिए वहाँ पर 1 2 है, 1 3 है, तो 2 और 3 का जो सेट बना यह क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसी तरह से यहाँ पर है, इस पर एक थ्योरम, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए देन आर ए इक्वल टू आर बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर। ये इक्विवेलेंस क्लास पर है। इफ आर ए नॉट इक्वल टू आर बी, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज आर ए इंटरसेक्शन आर बी इक्वल टू 5। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ध्यान देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि R1 R2 अगर कोई दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेकिन कि R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि इन्वर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आर एक कोई आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका इन्वर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर है पार्टीशन। तो पार्टीशन से रिलेटेड तो कुछ लिखा नहीं है इस बार सिलेबस में, फिर भी थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे।
ये क्या होता है कि सेट को दो पार्ट में बांटा गया इस तरह से कि लेट ए ये सेट सबसेट P of power set of A is called partition of A. Union of member of P is A. पार्टीशन के बारे में इस बार उतना नहीं दिया गया है कुछ जोर पढ़ने का, इतना तक ही हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पर आपका रिलेशन चैप्टर बनेगा। धन्यवाद।